अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई उस्ताद अकराम खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई उस्ताद मून खावर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दाता पिजन क्लब। उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको मेरी जितनी पुरानी वीडियो पसंद आई होगी और आप वाकई उसमें मुझे प्यार दे रहे हैं। तो आप दोस्तों के लिए आज एक दोस्त की फरमाइश पे कबूतर की सोच उतारने के लिए ऐसी चीज़ बता दूंगा मेरे भाई जो आपको किसी ने अब तक नहीं बताई होगी। आप किसी से फेस टू फेस मिलते हैं या आप पूरी यूट्यूब की दुनिया पे फिर रहे हैं, आपको ऐसी चीज़ मेरे भाई नहीं मिलेगी जो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा कबूतर की सोच उतारने के मुताबिक। और वो इतनी की अच्छी रिजल्टेड है कि कबूतर सूझ गया है आपका 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से सूझा हुआ कबूतर घंटा आधा घंटा 1.5 घंटा फिर रहा है। तो अल्लाह के हुक्म से आप उसको देंगे। ये मैं जो आपको चीज़ बताऊँगा वो कबूतर आपके अल्लाह के हुक्म से उड़ गए अगले दिन इतने को अच्छे आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे और आपके कबूतरों की सोच भी ख़त्म हो जाएगी ओनली 1 डोज में। तो मेरे भाई चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले एक हज़रत अली का कॉल है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी वो दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। ये हज़रत अली का कॉल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ले दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बात इस तरह है कि कबूतर जब भी आपका बाजी के दरमियान किसी भी सीज़न में मेरे भाई वो कबूतर आपका सूझ गया है, पानी आपने उसको ठवाना शुरू किया है फिर सूझ गया या वो थकावट की वजह से सूझ गया। कबूतर सूझने के कई मामलात होते हैं जो हर कबूतरबाज या कबूतर परवर भाई को नहीं पता होगा। तो वो बेसिकली दोस्तों एक कबूतर जो स्वेलिंग होती है उसको वो होती है जब हम उसको नया पानी उठवाते हैं या कच्चे कबूतर को पानी दे देते हैं उसकी वजह से। और जो दूसरी ऑप्शन है मेरे भाई वो ये होती है कि कबूतर को खलियाँ पड़ जाती है, उसका जिस्म कच्चा होता है, उसकी वजह से सूझ जाता है उसके लिए। तो मेरे भाई इसलिए ये दोनों मामलों में किसी भी तरह से आपका कोई परिंदा सूझ गया है, स्वेलिंग होगी उसके जिस्म में, उसके कुंदे सूझ गए हैं या जिस्म सूझ गया है, उसके लिए बेहतरीन आज मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। वो आपने बना के अपने पास मौजूद रखनी है। ये ख़राब नहीं होती, ये जितनी भी पुरानी होगी इंशाल्लाह ये फ़ायदेमंद ही रहेगी क्योंकि ये देसी चीज़ है। चलें जी बताता हूँ मैं आपको। आपने मेरे भाई सबसे पहले क्या करना है जी, आपने मेरे भाई सबसे पहले लेना है जी 1 ग्राम काला मसब्बर चाहिए आपको मेरे भाई, ठीक है। 1 ग्राम आपको चाहिए लौंग, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 2 ग्राम आपने लेनी है फटकड़ी और 1 ग्राम आपने लेना है सुहागा। ये मेरे भाई 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये 4 चीज़ों को आपने अब करना क्या है, 5वीं चीज़ आपने लेनी है गुड़, ठीक है ना। 6ठी चीज़ है शहद, मिल जाए तो ठीक है नहीं तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बहरहाल अब आपने करना भाई मेरे भाई क्या है कि आपने फटकड़ी और गुड़ को तवे के ऊपर रख के उसको पपड़ का लेना है, यानी कि उसको पका लेना है। आप तवे के ऊपर रखेंगे वो देखना पानी की तरह वो चाश सी बन जाएगी, उसके बाद वो खुश्क हो जाएगा, पापड़ बन जाएगा। फिर वो जब ठंडी हो जाएगी तो आपने उठा लेनी है, मतलब कि गर्म से भी उठ जाएगी। उठाने के बाद आप उसको एक प्लेट में रखेंगे मेरे भाई। प्लेट में रख के वो 2 चीज़ों को आपने बड़ी अच्छी तरह पहले पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद आप मेरे भाई उसमें काला मसब्बर डालेंगे उसी खरल में, उसको भी कर लेंगे, वो इजी हो जाती है। ये 3 चीज़ें तो बड़ी इजी हो जाएगी पाउडर। जो फिर आगे मुश्किल पाउडर करने वाले हैं वो है जी लौंग। आपने लौंग लेने हैं, उनको पाउडर करना है। उनको पाउडर करने पे आपकी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन इसका रिज़ल्ट मैं कहता हूँ कि मेरे भाई जो बड़े बड़े अच्छे उस्ताद हैं, पीर कारीगर बंदे हैं ना जो मेरे भाई, उनसे भी जो कबूतर सोच नहीं ख़त्म होती। मेरे कहने पर ये आप एक नुस्खा अपने पास बना के रख लें। मैं कहता हूँ कि आप पिछली जो दवाइयाँ आपके पास है वो सारी की सारी भूल जाएंगे, ठीक है ना। ये ऐसा मैं आपको ये फार्मूला बता रहा हूँ जो पट्टी वाले कोले वाले कोई भी कबूतर बाज है ना ये वो इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। इसका अगर उसको रिज़ल्ट ना मिले तो भाई मेरे आप मुझसे रब्ता करें, तो आप मुझे एक दफ़ा बता दें, ठीक है ना। मैं इंशाल्लाह उस बात पे शर्मिंदा हूँगा, ठीक है। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि ये फार्मूला मैं पिछले अरसे तकरीबन 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं ये कह सकता हूँ कि ये मुझे किसी ने बताया नहीं, मेरी खुद की याद है, ठीक है ना। इसमें 1-2 चीज़ों का लोगों ने बताया होगा, लेकिन जो मैंने ये मरकब तैयार किया अपना, इसके बाद मुझे आज तक कभी कोई मसला नहीं बना होगा, ठीक है ना। अगर तो कोई ऐसी चीज़ें सेम मेरे जैसी चीज़ें ये दे रहा है तो भाई उसका भी अपने दिमाग से हुई होगी, उसको भी किसी ने बताई नहीं होगी, ठीक है ना। बहरहाल ये जो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सुहागा, फटकड़ी, लौंग, काला मसब्बर और गुड़, ये 5 चीज़ें भैया आप लेके, अच्छा ये तीनों चीज़ों को आपने चारों चीज़ों का रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद आप इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ डालने के बाद इसकी मजून टाइप आप बना लें, ठीक है ना। रगड़ते जाएंगे वो मजून एक शक्ल तैयार हो जाएगी। गुड़ जब आपने डालना है ना तो वो आप ये जितना आपके पास सारा सामान तैयार हो जाए, ठीक है ना, उससे 2 हिस्से आपने गुड़ डालना है। मतलब कि वो जो टोटल 4 तोले है तो आप उसमें 8 तोले
8 ग्राम गुड़ डाल लेंगे, इतना गुड़ डलेगा वो। उसके बाद आप उसको मिक्स करके अपने पास मेरे भाई रख लें। आपको नज़र आए कि कोई कबूतर आपका आसमान की तरफ नहीं जा रहा, तो मेरे भाई समझ जाएँ उसमें स्वेलिंग हो चुकी है, वो आपको चेस्ट पे नज़र आ जाए, वो आपको इस कुंदे में नज़र आ जाए, इस कुंदे में नज़र आ जाए, ठीक है ना। तो ये सोजे जो सूज जाते हैं ना कबूतर, वो लाजमी नहीं मेरे भाई, अगर तो एक अच्छा कबूतर आपका टाइम नहीं निकाल रहा, आसमान नहीं जा रहा, सामने खड़ा हो रहा है या सुबह जाता है उसके बाद सामने आ जाता है, वो बड़ा अच्छा कबूतर होता है। उसकी सोज अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही तो भाई उसके कुंदों में सोज आ गया, ठीक है ना। ये 100% मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। सोज काफ़ी तरह की होती है कबूतर के अंदर, हमें नहीं समझ आती। जो कबूतर बहरहाल आप इस चीज़ से गैस करें कि आपका कबूतर टाइम बढ़ाता था, एकदम रुक गया या आसमान नहीं जा रहा, तो समझे उसमें किसी न किसी जगह पे उसके जिस्म में रेशा पैदा हो गया। तो उसकी उस सूरत में मेरे भाई आपने क्या करना है, ये एक काले चने जितनी गोली, ठीक है ना, ये आप देंगे अपने कबूतर को। खुराक के बाद दाना वगैरह दे दिया, उसके बाद आप उसको गोली दे के 2-3 घंटे आप धूप पे कर दें। वो तो मुमन हर कबूतर हर शिकारी करता है, दे के कर दें, ठीक है, ये भी ठीक है। अगर तब नहीं आप देना चाहते, आपने सुबह अपना कबूतर डाना है, जिस दिन ये गोली देंगे उससे अगले दिन कबूतर डाना है, डक में नहीं रखना मेरे भाई। ये गोली तब इस्तेमाल करनी है आपने। आप रात को भी दे सकते हैं 8 बजे। इसके साथ आपने जो पानी देना है वो सिर्फ 2 सीसी पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना, ठीक है। आप रात को इस्तेमाल कर लें, सुबह दोपहर में इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके कबूतर की सोच मेरे भाई ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसा फार्मूला है जो मैंने आपसे शेयर किया है, ठीक है ना। ये कोई भी शिकारी ज़राअत है भाई है मेरा, वो बेफिक्र होकर मेरे भाई ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको 110% रिजल्ट मिलेगा। ये कबूतर की सूजन का इलाज है जो मैंने आपसे शेयर किया है, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और आपके पास कोई भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो सारी की सारी भूल जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको तरीका बताया। इंशाल्लाह एक खुराक में आपका कबूतर उड़ के आएगा, उसके दिन फिर अगले दिन भी दे दें, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप भाई लगते हैं मेरे कबूतर सूज गई मादी, तो मैंने ये कबूतर अपनी एक मादी को ये गोली दे के बाजी में छोड़ा। वो 1:30-2 बजे बैठती थी, वो 4 बजे बैठी, सोच भी ख़त्म। और मैंने पूरी की पूरी 11 बाजियाँ थी मेरी जेठ की, उस 11 बाजियों में से मैंने अपनी एक मादी को 4 बाजियाँ इसी गोली पे डाया। ये ऐसा नुस्खा भी है, ठीक है ना। वही मादी आती थी, पानी पुनी देता था मैं, वो फिर सूझ जाती थी, मैं उसको गोली देता था, फिर वो उड़ जाती थी, ठीक है ना। उसके बाद सेट होगी मादी, सोच उसकी ख़त्म होगी, लेकिन उसको मैं किसी दवाई पे नहीं छेड़ा था, फिर भी मैं ये गोली देता रहा, वो उड़ती रही है। इस तरह भी होता है मेरे भाई। आप ये बरल दवाई अपने पास बना के रखें, इंशाल्लाह आपके काम आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो बरल दवा में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक लाजमी कर दिया करें। और जो इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ, और प्रैक्टिकली मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।